नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026, भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 राज्यों में बारिश तूफान। स्टील्थ क्रूज मिसाइल S-400 थार्ड आयरन डोम सब खुजाते रहेंगे सिर। अब सवाल है कि भारत के साथ कौन। चाहे कुछ भी कह ले दुनिया, भारत पर अब भी है रूस को यकीन। अमेरिका सेना इस हफ्ते कर सकती है ईरान में सबसे बड़ा हमला। यूके मॉरिशन की चागोस डील से डोनाल्ड ट्रंप नाखुश। चांदी 5,000 रुपए सस्ती, सोने के भाव में भी गिरावट दर्ज। द केरला स्टोरी 2 कंट्रोवर्सी, राजस्थान केरल तक का दर्द या प्रोपागेंडा। T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए इन 12 टीमों की जगह पक्की। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने एक खास रिकॉर्ड बनाया है, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान 24 घंटे के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने एआई प्लेज लिया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान 24 घंटे के अंदर टोटल 2,50,946 लोगों ने एआई प्लेज लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल का पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया है। एआई प्लेस का मकसद लोगों को एआई के प्रति जागरूक करना है। इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले सभी लोगों को ऑनलाइन बैच देने का ऐलान किया था। एआई प्लेस लेने के लिए सरकार ने एआई इम्पैक्ट पोर्टल पर माइक्रो साइट तैयार की थी, जहां सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक लोग एआई प्लेस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इसके लिए फोन, टैबलेट और पीसी आदि का यूज करना था। इसके बाद क्विज हुआ और फिर बैच भी दिया। बारिश हो सकती है, अंडमान निकोबार में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद 5 दिनों तक बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 21वीं सदी का युद्ध 20वीं सदी के मुकाबले काफी बदल चुका है। अब दुश्मन की इस सरजमीन पर कदम रखे बिना उससे मिट्टी में मिलाया जा सकता है। लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी देश में तबाही लाने में सक्षम है। इसके अलावा स्टील्थ यानी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान मॉडर्न रडार सिस्टम को धोखा देकर टारगेट को खत्म कर सकता है। अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर ने ईरान में जमकर तबाही मचाई थी, पर तेहरान का रडार सिस्टम उसे कैच नहीं कर सका था। इसे देखते हुए तमाम पावरफुल देश टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, ताकि किसी भी तरह के एरियल थ्रेट से निपटा जा सके। अब जरा सोचिए, स्टील्थ फाइटर जेट के साथ स्टील्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को पेयर किया जाए तो फिर क्या होगा। भारत इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत ने 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के लिए एमसीए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाला स्टील्थ फाइटर जेट डेवलप किया जा रहा है। साल 2030 के बाद 5वीं पीढ़ी का देशी लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किए जाने की संभावना है। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्टील्थ ऑप्टिमाइज्ड लॉन्ग रेंज लॉन्ग अटैक क्रूज मिसाइल डेवलप करने में जुटा है। इस क्रूज मिसाइल को एमसीए के तहत डेवलप किए जा रहे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट करने की योजना है। 600 से 700 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल S-400 थार्ड आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। नई दिल्ली में होने वाली एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। यह तस्वीर असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी। मैक्रों ने एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, जब दोस्त मिलते हैं तो नए काम की शुरुआत होती है। एआई इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार। उन्होंने यह भी साफ लिखा कि यह तस्वीर एआई से बनाई गई है। तस्वीर में पीएम मोदी और मैक्रो साथ खड़े हैं और दोनों हाथों से दिल का निशान बना रहे हैं। उनके सामने टेबल पर 2 कप रखे हैं, जिन पर भारत और फ्रांस का झंडा बना है। यह तस्वीर दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत रिश्ते को दिखाती है। मैक्रो भारत के दौरे पर आए हैं। वह दिल्ली के एआई समिट में हिस्सा लेंगे और मुंबई में एक खास बैठक भी करेंगे। यह उनकी भारत की चौथी आधिकारिक यात्रा है। भारत रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों देशों के बीच रिश्ता केवल तेल और हथियारों तक सीमित नहीं है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि रूस से भारत पर तेल नहीं खरीदेगा, मगर रूस को उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। दुनिया चाहे कुछ भी कह रही हो, मगर रूस को अपने पुराने दोस्त भारत पर अब भी यकीन है। यही कारण है कि व्लादिमीर पुतिन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।
बता दें कि अमेरिका ट्रेड डील में रूस से तेल न खरीदने वाला दावा कर रहा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है। दरअसल रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को उन बातों को खारिज कर दिया कि भारत रूसी तेल की अपनी खरीद कम कर सकता है। रूस ने कहा कि मॉस्को को नई दिल्ली के रुख में बदलाव का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। साथ ही इस व्यापार को ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए आपसी फायदे वाला स्थिर करने वाला बताया। यह टिप्पणी वाशिंगटन के इस दावे के बाद आई कि भारत रूसी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बंद करने पर सहमत हो गया है, जबकि भारत ने अब तक तेल पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि इतना साफ कहा है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहीं से खरीदेगा। अमेरिकी सेना की ईरान पर हमले की तैयारी कथित तौर पर पूरी हो गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जंगी जहाज, फाइटर जेट और रिफ्यूइंग एयरक्राफ्ट का बेड़ा ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार है। सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना की ओर से इस हफ्ते के आखिर पर ईरान पर हमला हो सकता है। अमेरिका का हमला पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा संघर्ष शुरू कर सकता है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर हमले का आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट्स में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के एक सोर्स के हवाले से दावा किया है कि आने वाले हफ्ते में अमेरिका और ईरान का युद्ध छिड़ने की संभावना 90% तक है। उन्होंने दावा किया कि इस हफ्ते के आखिरी में अमेरिका का हमला हो सकता है। एक पूर्व इजरायल इंटेलिजेंस चीफ का मानना है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका की ओर से ईरान पर स्ट्राइक होंगी, जो एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से कहा कि डिएगो गार्सिया द्वीप समूह को मॉरिशन को मत दीजिए। ट्रंप ने यूके के चागोस आइलैंड्स को मॉरिशन को सौंपते हुए एक अहम अमेरिकी मिलिट्री बेस को लीज पर देने के समझौते की कड़ी आलोचना की है। ट्रंप ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में कहा है कि यह जमीन यूके से दूर नहीं जानी चाहिए। ऐसा हुआ तो यह हमारे महान सहयोगी रहे यूके पर धब्बा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर से कहना चाहता हूं कि जब देशों की बात आती है तो लीज कोई अच्छी चीज नहीं होती है। वह 100 साल की लीज में जाकर एक बड़ी गलती कर रहे हैं। डिएगो गार्सिया स्ट्रेटेजिक रूप से इंडियन ओशन में मौजूद है। उसे खो देना कोई अच्छा फैसला नहीं है। अगर आप गहने बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार ताज़ा रेट जरूर चेक कर लें। सोने और चांदी की कीमतों में रोजाना हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में बिना सही जानकारी के खरीदारी नुकसानदायक हो सकता है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 1,42,850 रुपये और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,990 रुपये है। वहीं प्रति किलो चांदी के 2,60,000 रुपये के भाव से बेची जा रही हैं, जबकि कल बुधवार को चांदी 2,65,000 रुपये प्रति किलो के भाव से बेची गई थी, यानी इसके भाव में 5,000 रुपये की गिरावट है। फिल्म द केरल स्टोरी के सीक्वल द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड का ट्रेलर रिलीज होते ही एक बार फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस फिल्म को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने इसे जहरीली रचना बताते हुए यह कहा है कि फिल्म राज्य के सेक्युलर मिजाज को कमजोर करने और नफरत फैलाने की साजिश है। द केरल स्टोरी 2 इसी महीने 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। मेकर्स का कहना है कि द केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ट्रेलर में लड़कियों की जबरन धर्मांतरण के मामलों में फंसी पीड़ा को दिखाया गया है। हालांकि कई दर्शकों और राजनीतिक नेताओं ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। भारत और श्रीलंका में हो रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 स्टेज की टीमें तय होने के बाद आईसीसी ने अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों का ऐलान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2028 में जगह पक्की करने वाली टीमों की सूची में बांग्लादेश भी शामिल है। यह वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज पार करने यानी सुपर 8 में जगह बनाने वाली टीमें सीधे तौर पर अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। इनमें भारत, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का नाम शामिल है। अगले T20 वर्ल्ड कप में मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हाथों है। ऐसे में दोनों टीमों को पहले से ही टूर्नामेंट में सीधी एंट्री मिली हुई थी। बाकी बची हुई 3 जगह T20 रैंकिंग में शीर्ष क्रम की अगली 3 टीमों को मिलेगी। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप के बाद 9 मार्च को T20 रैंकिंग जारी की जाएगी। इसके मुताबिक अगली 3 टीमों का ऐलान होगा। हालांकि आईसीसी ने यह भी बताया कि मौजूदा रैंकिंग को प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला निर्धारित नहीं है। ऐसे में ये 3 स्पॉट बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड को मिलना तय है। T20 वर्ल्ड कप 2028 में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। बाकी की 8 टीमों का ऐलान रीजनल क्वालिफिकेशन के जरिए होगा।